हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स, और इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को कवर किए थे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। फिर से हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो 1 के बराबर होता है। वैसे आवर्धन का संकेत हम लोग m देते हैं, तो एग्जाम में कभी कभी m बराबर 1 इस तरह लिख के भी ऑप्शन आता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? 1 के बराबर, 1 के समान भी बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? कम, जिसको आप कह सकते हैं m लेस देन 1, मतलब आवर्धन का जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा। 1 से क्या होगा? कम होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से अधिक या 1 से ज़्यादा बोल सकते हैं आप, जिसको आप को ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है m ग्रेटर देन 1, मतलब आवर्धन को हम लोग m कहते हैं, तो m का जो वैल्यू होगा वो 1 से अधिक होगा। कब? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा जाएगा तो। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ, प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक को हम लोग यूनिट यानी इकाई भी बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ये ओम का क्या है? सिंबल है, यानी प्रतीक है, संकेत। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं? ओम मीटर। ये ओम मीटर का संकेत है। प्रश्न संख्या 6 में है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसका सिंबल है जे। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका भी संकेत वही है। कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई जो यूनिट होता है मात्रक सेम होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं हम लोग, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलॉम होता है, जिसका संकेत सी होता है। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो ये वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, जिसका संकेत टी होता है। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम लोग वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट, जिसका संकेत डब्ल्यू होता है। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसका संकेत होता है कैपिटल लेटर में डी। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर, जिसका संकेत होता है कैपिटल लेटर में ए। एम्पियर को आप ए मीटर या आ मीटर भी कह सकते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है विद्युत धारा मापने का यूनिट क्या है, मतलब मात्रक क्या है? तो एम्पियर, ए मीटर या आ मीटर होता है। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 14 में दिया हुआ, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है उसको वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट, यानी वी संकेत होता है, इसका प्रतीक जो होता है वी होता है। प्रश्न 15 में दिया हुआ, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या? तो ये वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर, जिसको यहाँ लिखा हुआ है संकेत वीएम, मतलब वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है, 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर 2.4 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 2.4 कैलोरी। वैसे इस कैलोरी का संकेत सी एल यहाँ लिखा हुआ है, 2.4 कैलोरी। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.186 जूल। 4.186 जूल, या आप इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं 4.2 जूल। एग्जाम में अक्सर ये वाला पूछता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्ग के। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के।
प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है 1 न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन का प्रतीक होता है एन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और बल का सीजीएस पत्ती में जो मात्रक होता है उसको डाइन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। ये डाइन का संकेत भी लिखा हुआ है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है 1 अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? संकेत है ई भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ, प्रश्न संख्या 23 में 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। वाट का संकेत क्या होता है? अच्छा, यहाँ वाट डबल हिंदी में ही लिखा गया, वैसे वाट का संकेत होता है डब्ल्यू। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ 1 वाट घंटा बराबर 1 मतलब 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो इसको आप बोलेंगे 3600 जूल। जूल का संकेत क्या होता है? जे। 3600 जूल बोलेंगे। अगला है 25 नंबर प्रश्न में 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। हम ऐसे हिंदी में भी लिख दिया और यहाँ संकेत है उसका सिंबल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देता है 36 गुना 10 के पावर 7 जूल। क्या लिख देता है? 36 गुना 10 के पावर 7 जूल। या हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए 0.36 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? अभी पॉइंट उधर चला गया, एक अंक, तो ये हो जाएगा 5 जूल। 0.36 गुना 10 के पावर 5 जूल। या फिर आप कह सकते हैं एक पॉइंट हट जाएगा, यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट हट जाएगा तो इस पर 5 जीरो आ जाएगा, मतलब इतना जूल भी आप कह सकते हैं। क्या दाएँ सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36 लाख जूल बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? 36 लाख जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 36 लाख जूल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग यूनिट यानी मात्रक से संबंधित अधिकतम क्वेश्चन लिए थे, और एग्जाम के व्यू से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से बनता है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।